Welcome back to Let's Learn with Pooja. In this video, we will discuss causes of biodiversity losses from the chapter Biodiversity and Conservation. So, let's start. तो सबसे पहला जो कॉज है दैट इज़ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. तो चलिए, एक्चुअली में इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ तक 6% तक इसका इतना पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और आगे इस वीडियो में अब हम दे आर बीइंग से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. दे आर बीइंग डेस्ट्रॉयड फास्ट. तो जो जंगल हैं या जो भी लैंड एरिया है वो तेज़ी से तीव्र गति से क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब तक क्या होगा, 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट, जो वर्षा वन है उनका कितना पोर्शन, 1000 मोर हेक्टेयर्स. हेक्टेयर का मतलब होता है कि जब ये एक्चुअली हेक्टेयर इस्तेमाल होता है एरिया के लिए, ठीक है. तो जब किसी फील्ड का एरिया होता है और उसका जो मेजरमेंट है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 हेक्टेयर के बराबर होगा. क्लियर. तो जब इस एरिया के, सॉरी जस्ट ए मिनट, हाँ जी, ये हाँ यस. तो जब इस एरिया के बराबर जो फील्ड है उसमें से जो इस एरिया के बराबर जो लैंड है वो ख़त्म हो चुकी होगी किसकी, रेन फॉरेस्ट की. द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट. जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन नाम है रेन फॉरेस्ट का. देखिए, जंगल यानी ऐसे जंगल जहाँ पर ईयरली जो है अच्छी बारिश होती है, ठीक है, तो उनको हम रेन फॉरेस्ट कह देते हैं. और जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो काफ़ी बड़े फॉरेस्ट हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट. प्लेनेट का लंग कहा जाता है, ठीक है. अब देखिए क्यों प्लेनेट का मतलब यानी कि अर्थ का लंग्स, ठीक है. क्यों, क्योंकि जितना बड़ा फॉरेस्ट होगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, प्लांट्स होंगे. और प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स. और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. यानी कि अर्थ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका एक मेजर पोर्शन किससे आ रहा है, अमेजोन के जंगलों से. हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की. तो ये जो रेन फॉरेस्ट है इस बीइंग कट, इसलिए काटा जा रहा है. एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स, और इनको सफाई की जा रही है फॉरेस्ट की, काटा जा रहा है इसको. क्यों काटा जा रहा है, ताकि सोयाबीन को उगाया जा सके. और फॉर कंजर्वेशन और फॉर कन्वर्जन टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, या फिर फॉरेस्ट की कटाई करके, जंगल की कटाई करके क्या उसको ग्रास लैंड, घास का मैदान बनाया जा रहा है एक तरीके से, ताकि वहाँ पर जो कैटल्स है, मवेशी जो है वो चर सके. और उन मवेशियों का इस्तेमाल होता है किसमें, मीट के लिए. इसलिए क्या लिखा हुआ है, बीफ कैटल, यानी ऐसे मवेशी जिनको हम पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, उसका मांस प्राप्त करने के लिए. बिसाइड टोटल लॉस, तो टोटल लॉस के अलावा और क्या है देखते हैं, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन. देखिए, तो हैबिटेट का जो लॉस हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी की तो वजह से हो ही रहा है, जिसमें कि हम कल्टीवेशन हो या जो कैटल्स होते हैं उनको चराने की वजह से हो, तो हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, उनको ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है, कई सारे हैबिटेट का डिग्रेडेशन हो रहा है. आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज. When large habitats are broken up into small fragment, जब बड़े बड़े हैबिटेट को तोड़कर छोटे छोटे फ्रेगमेंट यानी छोटे छोटे हैबिटेट में कर दिया जाता है, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. तो मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, तो ऐसे मैमल्स या फिर ऐसी चिड़ियाँ जिनको
लार्ज टेरिटरी चाहिए, यानी एक बड़ा हैबिटेट चाहिए उनको रहने के लिए। एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हैबिट कैसी होती है, माइग्रेशन की, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ऐसे एनिमल्स क्या है, उड़कर फेवरेबल कंडीशन वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं जिनकी माइग्रेटरी हैबिट होती है, या जिनको एक बड़ा हैबिटेट चाहिए, काफ़ी लार्ज टेरिटरी चाहिए उनको रहने के लिए, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से होगा, या फिर फ्रेगमेंटेशन की वजह से कि एक लार्ज हैबिटेट को फ्रेगमेंट कर दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए और छोटे छोटे, और हर एक टुकड़े को, लैंड के हर एक टुकड़े को क्या किया गया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या किया, इस्तेमाल किया ह्यूमन बींग ने। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन एनिमल्स की हो जाती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, घट रही है। तो होपफुली ये जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं जो कॉज है वो क्या है। दिस इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा किसी भी वस्तु का, किसी रिसोर्स का क्या करना, इस्तेमाल करना। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। मानव हमेशा से ही नेचर, प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहा है, किसके लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, लेकिन जब हमारी ज़रूरत लालच बन जाए, ठीक है, इट लीड्स टू, सॉरी जस्ट मिनट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कि भाई हमें 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 जितनी ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैनी स्पीसीज एक्सटेंशंस इन द लास्ट क्या है 500 ईयर्स। तो इसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज हैं जो पिछले 500 वर्षों में क्या हुई हैं, एक्सटिंक्ट हुई हैं। जैसे कि स्टिलर सी काउ, पैसेंजर पिजन। तो ये ऐसे दो वो हैं जो कि पिछले उसमें क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं। पिछले 500 सालों में क्या हुए हैं, ये एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो देखिए इसके जो है हमने यहाँ पर वो भी लगाया हुआ है, ये देखिए जस्ट मिनट, यहाँ पर तो नहीं है, स्टिलर्स काओ, यस यस, देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज द जस्ट मिनट स्टिलर्स काओ, ओके। और यहाँ पर हमने देखा था पैसेंजर पिजन का भी था, जस्ट मिनट, चलिए वो मैंने नहीं लगाया है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, वेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाई ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स के द्वारा जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, इनका शिकार किया गया है, इनका क्या किया गया है, शिकार किया गया है। इसलिए इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती गई और फिर डिक्लाइन हो गई और फिर फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। तो करंटली क्या है, अब करंट सिनेरियो क्या है कि जो समुद्री मछलियाँ हैं, तो समुद्री मछली को पकड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो अभी भी क्या है, ओवर द वर्ल्ड जो समुद्री मछलियां हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, काटी जा रही हैं, वो खाई जा रही हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं, एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। और ये जो एक्टिविटी है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, इसकी वजह से क्या है कि जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं वो उनकी जो सर्वाइवल है वो खतरे में आ गया है, एंडेंजर में आ गया है, खतरे में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट है हमारा एलाइन स्पीसीज इन्वेजन। एलाइन स्पीसीज का मतलब होता है कि भाई कोई फॉरेन स्पीसीज, इन्वेजन का मतलब है उसका अतिक्रमण हो जाना, यानी उसकी जनसंख्या जरूरत से ज़्यादा हो जाना। इसको देखते हैं अब हम, व्हेन एलाइन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड, जब एलाइन यानी फॉरेन स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फॉरेन स्पीसीज है, यानी कि जो उस एरिया में नेचुरली नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, या तो हम किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी फॉरेन स्पीसीज को, यानी कहीं और से कोई और स्पीसीज लेकर आई गई है उसको, या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में हम क्या कर देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी पर्पस के लिए, फॉर वाट एवर पर्पज़। अनइंटेंशनली मीन्स अनजाने में, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर।
तो सम ऑफ देम टर्न्स इन्वेसिव। तो क्या होता है कि देखिए, मान के चलो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे कि ये कोई पॉन्ड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉन्ड, और यहाँ पर जो है नेचुरली अकरिंग जो भी स्पीसीज है यहाँ पर पाई जाती हैं। क्लियर। तो सपोज ये मछलियाँ हैं लाइक दिस, ठीक है। हमने कोई किसी और जगह पर, कंट्री में या कहीं भी किसी और जगह से हमने क्या करा कि कोई मछली उठाई यहाँ से, सपोज ये हमने मछली उठाई है, ठीक है, और इस मछली को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो अब ये मछली, इसमें क्या करते हैं हम, जस्ट ए मिनट, हम थोड़ा सा इस पॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं वैसे। अब ये इस मछली को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, ये यहाँ पर आ गई है, ओके, और ये छोटी मछली है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो मछली है, ये वाली जो मछली है, इसका कोई प्रीडेटर तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये तो कहीं और से आई है, तो इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर तो है नहीं, तो इसकी जो पॉपुलेशन है उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो क्या होगा, इसकी इस वाली जो फॉरेन मछली है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और जो यहाँ पर जो इंडिजिनस क्या कहते हैं, जो नेटिव स्पीसीज है मछली की, यानी जो यहीं की मछलियाँ हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो नेचुरली अकॉर्डिंग है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये वाली मछली क्या है, खतरा बन जाएंगी। ओके। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो फॉरेन स्पीसीज है उसका अतिक्रमण हो गया, इन्वेजन हो गया, वो फास्टली स्प्रेड कर रही है। क्यों? क्योंकि नई जगह में जहाँ उसको इंट्रोड्यूस करा गया है वहाँ पर उसका कोई प्रीडेटर नहीं है, कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। तो समटाइम इट हैपन्स। तो इसका एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखिए, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। तो जो स्वदेशी यानी जो वहीं की जो नेटिव स्पीसीज है उसका क्या है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। किसकी वजह से? एलाइन स्पीसीज की वजह से, फॉरेन स्पीसीज की वजह से। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? देखिए, अब पढ़ते हैं इसको, एग्जाम्पल को। द नाइल पर्च, देखिए जो पर्च यहाँ पे मछली का नाम है, ठीक है। नाइल, ये नाइल रिवर में होती है, और नाइल रिवर से इस पर्च को, इस मछली को उठाकर किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया? लेक विक्टोरिया में। कौन सी लेक में, कौन सी झील में? विक्टोरिया नाम की जो झील है उसमें डाल दिया गया है। और वो झील लेक विक्टोरिया है कहाँ? ईस्ट अफ्रीका में। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देखें, सब ये जस्ट ए मिनट, जो नाइल पर्च है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसको। तो हम, ये रिवर है, और इस रिवर का नाम है नील नदी, नाइल रिवर, और इसमें ये मछली है, ओके। ये पर्च नाम की क्या है? मछली है, पी फॉर पर्च। अब इस मछली को यहाँ से उठा के ईस्ट अफ्रीका के, पूर्वी अफ्रीका के, क्या पूर्वी अफ्रीका में जो झील है उसका नाम है लेक विक्टोरिया। क्या? लेक विक्टोरिया। अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, इस मछली को किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया? इस मछली को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे बात समझ में? क्लियर? तो अब क्या है, अब देखते हैं आगे। led eventually to the extinction of ecologically unique assemblies of more than 200 species of cichlid fish in the lake। अब देखिए, इस वाले लेक में, यानी लेक विक्टोरिया में, ठीक है, तो इसमें क्या पाई जाती हैं? इसमें 500-700 के करीब चिकलिड फिश जो होती है ना, उसकी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम छोटी छोटी ना चिकलिड फिश बना लेते हैं ऐसे करके, ये तो इनकी 500 से लगभग 500 से लेके 700 स्पीसीज पाई जाती थी नॉर्मली। अब क्या हुआ, जब इस वाली फ़िश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो क्या हुआ, अब इसका कोई प्रीडेटर तो था नहीं। किसका? नाइल पर्च का। किसमें प्रीडेटर नहीं था? इसमें लेक विक्टोरिया में। तो इसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, ठीक है, और इसने इन फिश को इनको खाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इनको खाना शुरू कर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, जो चिकलिड फिश थी उनकी कम से कम नियर अबाउट कितनी, 200 स्पीसीज, कितनी, 200 से भी ज़्यादा स्पीसीज क्या हो गई, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई। क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो फॉरेन स्पीसीज है उसके अतिक्रमण की वजह से उसकी पॉपुलेशन जब फास्टली बढ़ती है और कोई नई जगह पे उसका कोई प्रीडेटर नहीं होता है, तो वो किस तरीके से वहाँ की नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती है। यू मस्ट be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass। देखिए,
अगर हम प्लांट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में आता है पार्थीनियम यानी कि कैरेट ग्रास। क्लियर। तो ऐसे ही जो गाजर घास है, जो कैरेट ग्रास है, ये जब ऑस्ट्रेलिया से क्या वीट मंगाया गया था, तो उसके साथ में ये अनजाने में इसके कुछ सीड्स आ गए थे, और इस तरीके से ये जो गाजर घास है वो क्या हो गई, इंट्रोड्यूस हो गई। और ये गाजर घास क्या है, इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होने की वजह से ये क्या है, अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती गई। ठीक है। लेंटाना है, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, वाटर हाइसिंथ यानी आई कॉर्निया दिया हुआ है। ठीक है। तो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं, तो वहाँ पर जो वाटर हाइसिंथ का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, ग्रो करता है, और जिससे कि क्या होगा कि वो वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन करेगा, और इस तरीके से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाएगी, और जब उसकी कमी हो जाएगी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड वाट इज, और हम ये कह सकते हैं कि वाटर हाइसिंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि जो पानी में रहने वाले, पानी में के प्लांट ही थोड़ी ना है, पानी में तो और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और सबको किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब मोस्ट ऑफ द, जितना ज़्यादा वाटर हाइसिंथ होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बाकी के ऑर्गेनिज्म के लिए। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियाज गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस के हिसाब के लिहाज से ये एक अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम क्या है, क्लेरियाज गैरीपाइनस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। अब ये क्या है, इस पोजिंग ये क्रिएट कर रही है थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश, जो हमारी स्वदेशी मछलियां हैं उनको कहीं ना कहीं ये खतरा, उनके लिए क्या है, खतरा बन गई है हमारी नदियों में। क्लियर। तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, दिस एग्जाम्पल इज इन आवर कंट्री। ठीक है। कि अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम क्या है, क्लेरियस गैरीपाइनस, और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हमारे यहाँ नदियों में। और क्या है, किसके पर्पज़ से, एक्वाकल्चर के पर्पज़ से, ताकि भाई तालाब या नदी जो भी है उसमें मछलियों की संख्या बढ़े, और एक तरीके से जो बिज़नेस है वो भी आगे बढ़े। मछलियों का जो बिज़नेस होता है ना, मछली का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, ऑयल के लिए करते हैं, तो लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होने की वजह से क्या है, इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो हमारी ऑलरेडी हमारी अपनी खुद की जो नेचुरली अकॉर्डिंग हमारी जो रिवर्स में जो मछलियाँ हैं, जो कैट फिशेज हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये क्या है, खतरा बन रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, को एक्सटिंक्शन। क्या देखते हैं, को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं और एनी हाउ कोई एक स्पीसीज क्या हो रही हो, एक्सटिंक्ट हो रही हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो दूसरी स्पीसीज है वो भी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे वो भी एक्सटिंक्ट होने लगेगी। या हम इस तरीके से कह सकते हैं को एक्सटिंक्शन के लिए कि extinction of one species due to the extinction of other species, कि एक स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि दूसरी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन भी हो रहा है या हो चुका है। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, वैसे तो मैंने बोल दिया है बट क्या लिख देते हैं, क्या, एक्सटिंक्शन ऑफ क्या, वन स्पीसीज due to the extinction of other species. Is that clear? other. Okay. चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी, यस, when a species become extinct, the plant and the animal species associated with it इन एन ऑब्लिगेटरी वे। ऑब्लिगेटरी वे का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, कि जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, विलुप्त होती है, ख़त्म होती है, तो क्या होता है, तो प्लांट या एनिमल की स्पीसीज जो उससे जुड़ी हुई है अनिवार्य रूप से, यानी जो इसके क्लोज एसोसिएशन में है। ठीक है।
आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो व्हेन ए, अब इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है क्या, व्हेन ए होस्ट फिश स्पीसीज, अगर कोई होस्ट फिश स्पीसीज, अगर कोई ऐसी मछली जो कि किस दूसरी मछलियों के लिए या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, होस्ट का काम करती है, अगर वो एक्सटिंक्ट होती है तो क्या हुआ, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट। क्लियर। तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है, पैरासाइटिज्म में एक पैरासाइट, एक स्पीस क्या होगी, पैरासाइट होगी, तो दूसरी स्पीसीज क्या होगी, होस्ट होगी। तो अगर होस्ट स्पीसीज, अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उसका जो पैरासाइट होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, will also have the same fate. Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism. देखिए, अगर where the extinction of one invariable leads to the extinction of the other. अब इस चीज़ को समझते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के उससे समझेंगे कि सपोज देखिए, यहाँ पर हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैसेंजर पिजन, ठीक है, जो पैसेंजर पिजन है उसका एक्सटिंक्शन हो गया, क्यों, ड्यू टू द हंटिंग, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। देखो कबूतर है वो कहाँ रहेगा, फॉरेस्ट में रहेगा, फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटा जा रहा है, वो बेघर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, उनका हंटिंग, उनका शिकार किया जा रहा है, उनको मार के खाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, तो पैसेंजर जो पिजन है उसकी संख्या कम हो गई और वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो उस पैसेंजर पिजन के ऊपर जो मौजूद जो लाइसेस होती हैं, जो जुएँ होती हैं या जो भी कीड़े होते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा हमारे सर में भी क्या होती है, लाइस होती हैं, और जो कुत्ते होते हैं उनके भी पिस्सू होते हैं, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, है ना, उनकी जो हेयर्स में अंदर नीचे जड़ों में। तो इसी तरीके से क्या है, जो पैसेंजर पिजन पर जो लाइसेस थी वो भी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, यानी पिजन एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसको पैरासाइट करने वाली जो लाइसेस थी वो भी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऐसे किसकी, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म की। तो अगर प्लांट है सपोज, तो प्लांट को कौन पॉलिनेट करते हैं, एनिमल्स करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट को कोई स्पेसिफिक एनिमल या कोई भी इंसेक्ट क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है, तो और उनका आपस में क्या है, एक एसोसिएशन है, एक म्यूचुअलिज्म है, जिसमें एक दूसरे से दोनों क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। क्लियर। तो क्या हुआ कि अगर किसी एक का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली दूसरे का भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो क्या है, प्लांट स्पेसिफिक है। ऐसे ही जो प्लांट है वो भी इंसेक्ट स्पेसिफिक है, कि हाँ प्लांट का जो पॉलिनेशन है वो इस इंसेक्ट के थ्रू ही होगा, या वो इंसेक्ट आएगा उस प्लांट पर, तो इंसेक्ट को क्या बेनिफिट होगा प्लांट से, कि इंसेक्ट को बेनिफिट हो सकता है कि भाई इंसेक्ट को प्लांट, उस पर्टिकुलर प्लांट से क्या मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, या उसको अंडे देने के लिए उसको जगह मिल रही है, सुटेबल एक शेल्टर मिल रहा है ना। तो इंसेक्ट को ये फ़ायदा हुआ, प्लांट को इंसेक्ट से क्या फ़ायदा होगा कि वो प्लांट का क्या प्लांट के लिए क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स।